नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। यूपी बोले में बात होगी आज ताजनगरी आगरा के दहतौरा क्षेत्र की। यहाँ पर तमाम कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। पिछले 15 सालों से 20 सालों से अगर बात की जाए तो कई ऐसी मुख्य सड़कें हैं जो कि नरकीय बनी हुई हैं। यहाँ पर ना आने जाने की व्यवस्था है, ना आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने, ना प्रशासन अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज भी यहाँ लोग विकास की राह जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी क्षेत्र की बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या समस्या इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस रोड के हालात आप देख लीजिए। ये रोड के हाथ देखिए, जहाँ तक ये रोड शुरुआत होती है, अगर आप बोस्टन स्कूल से बात करेंगे, चाहे ज्योति नगर चले जाइए, ममता विहार चले जाइए या रेणुका धाम की बात करें, तो पूरा रास्ता आपको ऐसे ही मिलेगा। तमाम स्कूली बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं, आए दिन दुर्घटना के शिकार होते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर बारिश हो जाती है तो यही पानी इनके घरों में घुसता है और लोग बीमारियों के शिकार होते हैं। आज इसी क्षेत्र की जनता से बातचीत कर लेते हैं कि कितनी समस्या इन लोगों को है। सर, सबसे पहले आप बताइए, कितनी समस्या है आपको? समस्या आपको भी दिख रही है, जनता को भी दिख रही है, सरकार को भी दिख रही है। आपके जरिए सरकार की यहाँ खुलनी चाहिए। अभी से नहीं, काफ़ी जब से रोड बनाई नहीं, ऐसे खेत नहीं आबादी है। समस्या अभी की नहीं, सालों की है। इसका रोड पास भी हो गया, बना ही नहीं है। और क्यों रुक जाता है, सरकार जाने, प्रतिनिधि जाने, पार्षद जाने। किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपने नहीं कहा कभी? काफ़ी कंप्लेंट 1076 पे कंप्लेंट करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है? नहीं हो रही। क्या कहते हैं? पार्षद के पास गए, आनाकानी करता है। आनाकानी होती है, कोई आश्वासन कोई नहीं सुनवाई नहीं। अच्छा, क्या घटनाएं भी हो जाती हैं? वो निकल घटने का मतलब यहाँ गाड़ियाँ टूट रही है, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ तक फंस गई है नाले में। आप बताओ चाचा, कुछ कहेंगे? कितनी परेशानी हो रही है? परेशान जब देख रहे हो तो बूढ़े आदमी तो हम लोग पड़ जाते हैं। कल भी पटक लग गई एक, जो पटके अच्छा, गिर जाते हैं? गिरे पड़े कल, इधर से जा रहे पटक। ये रोजाना ये देखने को मिलता है। अच्छा, कितने सालों से बनी है समस्या? ये समस्या कम से कम सर 15 साल हो गई इस वक्त। 15-16 साल से यही, मैं तो यहाँ आया हुआ हूँ जब से यही समस्या है। और आए दिन का ये है कि बच्चों स्कूल जाते हैं, इधर से अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, उधर से बुरे कपड़े पहन के आते हैं। कोई दिक्कत, इतनी दिक्कत खड़ी हो रखी है कि इसका जवाब ही नहीं है। गाड़ियाँ गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किसी के पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं करता। हम तक दिमाग के पास भी गए 2-3 बार, यहाँ से भर के आदमी गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से ऐसे ही लौट आए। अच्छा, हाँ, एक बार वो यहाँ आई भी, उनका स्वागत भी यहाँ किया गया, उनकी नार में माला भी डाली गई, मगर कुछ भी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं है। कोई मतलब वो पास इधर पास के पास जाओ वो मना कर देता है, या इधर वाले के पास जाओ वो मना कर देता है। नहीं तो ऐसे में तो कोई मेहमान वगैरह घर पे कोई आता भी नहीं होगा? सब लौट जाते रास्ते में। लोग कहते तुम ऐसे रहते हो कि मतलब वहाँ आने का कोई बोझ नहीं है, वो रास्ते से लौट जाते हैं, बोस्टन स्कूल से लौट जाते हैं। और इसमें क्या हालत होते हैं? बारिश में तो ऐसी हालत है कि मतलब घर से आदमी निकलने का ही नहीं सोचेगा, नहीं ऐसे मान लीजिए आप। अच्छा, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कोई नहीं सुनता। अच्छा, ये तो मैंने मेन सड़क की बात की जो आप बता रहे हैं अभी, बोस्टन स्कूल से वहाँ तक। अंदर कॉलोनियाँ जो हैं वहाँ पर कैसे है? कॉलोनियों की तो हालत ऐसी है कि भाई साहब, मतलब मोटरसाइकिल वाले, क्या साइकिल वाले नहीं जा सकते अंदर, पैदल वाले फैल जाते हैं। ऐसे मान लीजिए आप, मतलब नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। नालियाँ नहीं है, सब मतलब फ्लॉप पड़ा हुआ है मामला, निकलने तक की बहुत दुर्लभ पड़ा हुआ है। अच्छा, आप बताओ, कहने को तो स्मार्ट सिटी आगरा कहते हैं, अब स्मार्ट सिटी है, शहर में आप रह रहे हो। अरे जंगल से भी ज़्यादा वो है, ये तो यहाँ बहुत ज़्यादा नरक है। यहाँ आने जाने में वैसे दिक्कत अब है, बताई 4-5 साल से तो हम रह रहे हैं कि यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ, सब बेकार है, बकवास है। इसमें बच्चे सुबह जाते पानी हो जाता है पूरा, इसमें निकलने के लिए कोई जगह नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ। बच्चे स्कूल से टाइम जाते हैं? नहीं जगह, आज भी गए भी नहीं आज। हाँ, तो दुर्घटनाएं होती हैं? होती रहती है, गिर जाते हैं जाने में। और कोई हारी बीमारी हो, एम्बुलेंस हो, आप आती? वो नहीं हो, इधर ही आती है, मने कर देते हैं यहाँ ज़्यादा गंदा है, यहाँ नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? हाँ, बिल्कुल जान जोखिम में डाल के आदमी यहाँ पर रह रहा है। आप बताइए, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं अभी 5 साल से रह रहा हूँ और जब से मैंने लिया है तब से ही यहाँ का ये बहुत बुरा हाल है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इन्हीं परेशानी की वजह से मैंने अभी अपने मिलने वाले या रिश्तेदारों को यहाँ बुलाना भी उचित नहीं समझा है, क्योंकि यहाँ आकर क्या स्थिति देखेंगे, कोई सुविधा तो है नहीं, बल्कि वो आएंगे तो परेशानी में और पड़ जाएंगे। उनका व्हीकल है वो तो ला ही नहीं सकते हैं, फिर खड़ा कहाँ करेंगे। और पानी की समस्या तो अभी 2-4 साल पहले ख़त्म हुई है, वरना अभी तक तो यहाँ नालियाँ भी नहीं थी। घरों का पानी सब लोगों के घर के बाहर इकट्ठा होता था।
उनको ले लेके कोई अपने टुल्लू से निकाल रहा है, कोई किसी खाली प्लॉट में कर रहा है, प्लॉट वालों से लड़ाई होती थी। ये काफ़ी परेशानी है। अब ये सीवर लाइन पड़ने से बस इतना आराम मिला है कि अब उस समस्या से दूर है। लेकिन आज जैसे मुझे ऑफिस जाना था, आज नहीं जा पाया, क्योंकि ये गंदे कपड़े लेके थोड़ी ऑफिस जाऊंगा। और सबसे ज़्यादा खतरा ये बोस्टन से यहाँ तक का है। अच्छा, ये कितने किलोमीटर की सड़क जो है वो ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर का है अपना रन। हिस्सा नहीं बन पा रहा है। ये हिस्सा बन ही नहीं पा रहा है। और ये रास्ता पूरे कॉलोनी को मतलब वो बनाया हुआ है। पार्षद के उनसे जानकारी ली गई, वो कहते हैं हमारे मैप में ही नहीं है। अगर मैप में नहीं है तो हमको समझ ही में नहीं आता हम कौन। पार्षद तो एक दूसरे में डाल देते हैं, हमारे क्षेत्र में नहीं है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि क्षेत्र तो उन्हीं का है, लेकिन वो कह रहे हैं मैप में नहीं है, ये रोड ही नहीं है। तो मैप में रोड ही नहीं है तो ये कॉलोनी है, रोड नहीं है, ये तो मेरी समझ में आता नहीं है। ये तो हारी भी पाले से इस पाले। पूरे रोड के खस्ता हाल है, जगह जगह सड़कें टूटी हैं। ये देखिए, अब मैं एक रास्ता दिखाऊंगा आपको, ये रास्ता देख लीजिए आप। इस रास्ते पर आप देखेंगे तो कॉलोनी में अंदर जाने के लिए, गली में अंदर जाने के लिए आपको गड्ढों से निकलना पड़ेगा, पानी से निकलना पड़ेगा। हारी बीमारी परेशानी और किसके अलावा कुछ है ही नहीं है। हाँ, अनाल है बस, घर तक है, अनाल है तो वही सही मत है। फिर बाहर तो जैसे तैसे ही है, जैसे निकले गली में तो वैसे ही है। कपड़े और सन जाते हैं, जब गिरेंगे हम तो साइकिल वाले हैं, साइकिल लेके गिर जाते हैं भाई। साइकिल से गिर जाते क्या गिरी जाएंगे। हैं। हमें कई बार सन 2012 में लिया है जगह, 2012 से रह रहे हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, कॉलोनी में खरंजे वरंजे टूटे पड़े, सब गलियां टूटी पड़ी हैं। सब टूटी पड़ी हैं, गलियाली सब टूटी कहानी किसी नेता वेता से कभी कुछ है। कभी किसी से प्रशासन अधिकारी कोई आया? और सब लोगों ने सबसे कहा है, किसी ने सुनाई नहीं की भाई। तो हम सवेरे 7:30 बजे निकलते हैं, शाम को 3-4 बजे आ जाते हैं। हाँ, पानी भर जाता है, जो कि यहाँ तक पानी आ जाता है, घोटों में पानी बन जाता है। हाँ, घोटों में पानी हो जाता है। हाँ, और बारिश हो जाए तो और बारिश में ही होगा इतना पानी, और का वैसे सुनी पानी, वैसे सुनी होगा पानी। तो बीजल भरा पड़ा है सर। हाँ, अभी तो बहुत कम है साहब। आप बताओ भाई साहब, क्या लगता है आपको? यहाँ पर मेरे को आए हुए करीबन 12 से 14 साल हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर यातायात देखते हुए, यहाँ की जनता को देखते हुए, यहाँ पर कोई सुविधा हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ पर पहले प्रधानी की जो इलेक्शन हुआ करते थे, उस पर हेमलता दिवाकर जी थी। उसके बाद में वो भी यहाँ पर आई, आकर के देख के गई। फिर यहाँ पर उनके बाद में यहाँ सभी आए हैं, आकर के चले गए। उन्होंने कोई सॉल्यूशन यहाँ का नहीं निकाला। यहाँ पर करीबन 40 ट्रॉलियाँ, 40 से 45 ट्रॉलियाँ यहाँ पर जनता ने अपना पैसा इकट्ठा कर और वो डाली है यहाँ पर। तब जाकर के यहाँ बच्चे आना जाना उनका बच्चों का हुआ है। यहाँ पर करीबन 4 यहाँ पर स्कूल कॉलेज हैं जो बच्चे जाते हैं और आते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, परेशानी होती है। परेशानी बहुत है। यहाँ पर गिरने का डर रहता है। यहाँ पर पानी जब बारिश हो जाती है, काफ़ी कीचड़ हो जाती है यहाँ पर, तो बिल्कुल निकलने का कोई भी साधन नहीं है यहाँ से। गाड़ी घोड़े तो आए दिन खराब होते होंगे। गाड़ी घोड़े खराब भी होते हैं। फिर गाड़ी घोड़े कोई निकालता ही नहीं है, डर ही इतना रहता है। यहाँ पर बहुत कम गाड़ी घोड़े निकलते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पर तो बिल्कुल भी गाड़ी घोड़े निकालने का किसी को कोई वो नहीं है। आप बताओ क्या कहेंगे भाई साहब? आने जाने में सर परेशान रहते हैं। यहाँ पर बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए तो पैदल ले जाना पड़ता है, नहीं तो फिर कीच में जाओ। हमको यहाँ पे सन 2012 से आए हुए हैं, आने जाने से परेशान रहते हैं। बच्चे लोग गिर जाते हैं। हमने भी यहाँ पे मिट्टी डलवाई थी, 40-50 ट्रॉली, उसमें पैसे भी दिया था, मिट्टी डलवाई थी, कोई सुविधा नहीं उससे हुआ। फिर भी कीच हो रही है इस पर। कोई समस्या का निवारण, कोई समस्या का निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पर। बच्चे अच्छे स्कूल से निकलते हैं, वो भी गिर जाते हैं। वो गिर जाते हैं बच्चे लोग, हर दिन जाते ही नहीं है बच्चे। तो बारिश हो जाए उस दिन तो जाते ही नहीं है। अच्छा, जरा सी बारिश हो जाए, पानी भर जाए तो स्कूल नहीं जाते बच्चे नहीं जाते हैं स्कूल। उस दिन बोलते हैं कीच हो रही है, हम नहीं जा रहे हैं, और हम भी गाड़ी नहीं निकालते हैं। फिर हमरे बताइए तो सब लोग बिगड़ जाएंगे, तो बच्चों से मना कर देते हैं। आप बताओ, ये तो बड़ी भयंकर समस्या लग रही है आपको। पूरी क्षेत्र खरंजा वरंजा सब टूटा पड़ा है। सर कम से कम यार 10-11 से देख रहे हैं, तब से यहाँ मकान एक भी नहीं थे, तब से हम रह रहे हैं यहाँ पे। तब से यही देख रहे हैं, कम से कम 40-50 ट्रॉली डरवा दी, पर तो अभी कुछ वो नहीं हो रहा है। और भी आते हैं नेतागिरी, वैसे आते हैं, वोट मांगने आते हैं, हाँ करवा देंगे, बनवा देंगे, और कोई सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। हाँ, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। गलियों में क्या हालत है? गलियों में कीचड़ है। आप देखो वीडियो बनने लगी, आप देखो इसमें गलियों में कौन से में चले जाओ,
कम से कम 1-1 2 फुट पानी ही भर रहा हुआ। सीवर का पानी है, नाले का पानी किसका होगा? ये बस सिर्फ इसका ही है, बारिश का ही। बारिश का। हाँ, सिर्फ वो तो सीवर डरवा रखी, उस चक्कर में और बच गए। अच्छा, बारिश के बाद खरंजा वरंजा टूटा होता होगा? कुछ बना ही नहीं है तो करंजा वंजा कहाँ से बनेगा। हम खुद कम से कम अभी अगले सीजन में 50 कम से 40-50 ट्रॉली डलवाई दी इस रोड पे ही हमने, वहाँ से कम से 1 किलोमीटर के हिसाब से, तब हम बचे। बाल बच्चे हैं हमारे, सब कुछ है, वे भी निकलते हैं, पढ़ने जाते हैं। जब बारिश है, जब छुट्टी होते हैं, बच्चा तो पढ़ने जा रहे हैं। ये बताओ चाचा कि अगर कोई रिश्ता आता हो लड़की का लड़के का तो कोई आता है? देख के वापस लौट जाते हैं, रास्ता ही नहीं है तो क्या है, नाते रिश्तेदार सब लौट जाते हैं, सब बातें व्यवस्था। अरे कीचड़ बोल रहा है इसमें, रास्ता ही नहीं है तो क्या है, आना जाना है ही नहीं सही, तो सभी लोग दुखी हैं। कोई रिश्तेदारी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, और नाते आगे बारिश होगी कोई नहीं आएगा रक्षाबंधन पे, और ज्यादा भर जाएगा। हाँ और बढ़ेगा। सब घरों में बंद हो जाते हैं, मतलब कोई जाना नहीं स्कूल बंद है साहब, सुबह से पड़े हैं घर में ही, आवाज मतलब तुम्हें सुने निकल कहाँ है, कीचड़ कचरा में कहाँ बैठे। हाँ पहली बरसात है ना ये, तो अभी तो बारिश होगी, बारिश में और दिक्कत है। और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत होने भाई नाली में जो गली में जो पानी भरेगा निकाल सकते हो यार, आता नहीं है, चाहे कैसे भी रहो आप, हैं? कैसे नाव रहो, चला के रहो। कोई नहीं। हाँ, आप बताओ क्या परेशानी आप बड़ी? मुझे परेशानी ये है, जब बारिश होती है मेरी स्कूल की छुट्टी होती है, जब बारिश होती है, जब छुट्टी होती है, मैं और मेरा भाई स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमें ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, या तो हमारे लिए स्कूल वालों से को बैन लगाए, या हमें सरकार लेने आए, यहाँ से स्कूल से छोड़ के आए, छोड़ने से यहाँ आए, ना ही तो हमारे गाड़ी से जा आई पाए। कैसे सड़क बनेगी तब ना, सड़क तो हमें यही समस्या चाहिए ना, क्योंकि ये देख रहे हो आप आइए, आप देखिए, हाँ देख लेते। आप देखिए, इधर देखिए कि हम कैसे जाएंगे, आप आके इधर देखिए। अरे देख लिया, बताओ। हाँ क्या समस्या बताओ? हमें समस्या बस पढ़ने की है, हम पढ़ाई करने कैसे जाएं, ना ही तो हम पढ़ पा रहे हैं, ना ही कुछ भी। जब भी बारिश होती है, सड़क बननी चाहिए। हाँ जब भी बारिश होती है, छुट्टी होती है, महीने से 1.5 महीने की छुट्टी होती है बारिशों में, ठीक है ना। जैसे तेज बारिश हो गई तो हम तो घरों में बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ना ही हमारी गाड़ी जा पा रही, ना घोड़ा जा पा रहा, हम कैसे जा पढ़ने। अब इस समय मेरे एग्जाम है हाई स्कूल के, मैं कैसे दूं, फेल हुआ तो कभी अधिकारी के पास गए हो? गए हैं, पार्षद के पास गए हैं, पार्षद से ऊपर गए हो, कलेक्ट्रेट डीएम ईएम किसी के पास गए हो? नगर शिकायत निगम में एप्लीकेशन दे दी, अब क्या करें बताइए, कोई नहीं आया। आते हैं 2-4 हज़ार खर्चा है, माला डालो उनके लिए, चाय दो उनके लिए, कोल्ड ड्रिंक दो, 2-4 हज़ार खर्च हो जाता है हमारे गरीब लोगों के, काम नहीं होता। लेकिन काम नहीं होता है। चलो आप बताओ भाई साहब क्या कहेंगे, क्या समस्या? हम क्या कहेंगे, यही है कि ये जनता परेशान हो रही है, तो ये रोड बन जाए तो सुविधा हो जाएगी। और इसमें जाते हैं लोग, कलावंडी खाते हैं, और सुशी एक गिर गया तो पूरा स्कूल से वापस आता है, वो बिगड़ जाए तो स्कूल से वापस से जाना पड़ेगा। बढ़िया। देखिए लगातार क्षेत्र की जनता से हम बातचीत कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा खराब बने हुए हैं, पूरे रोड के खस्ता हाल हैं, जगह जगह सड़कें टूटी हैं। ये देखिए आप, मैं एक रास्ता दिखाऊंगा आपको, ये रास्ता देख लीजिए आप। इस रास्ते पर आप देखेंगे तो कॉलोनी में अंदर जाने के लिए, गली में अंदर जाने के लिए आपको गड्ढों से निकलना पड़ेगा, पानी से निकलना पड़ेगा। आइए अब आपकी बातचीत करा देते हैं कुछ महिलाओं से जो क्षेत्र की रहने वाली हैं। इनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि ये ज़्यादातर बाहर निकलते हैं, बाजार जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, ये सीधे इन्हीं लोगों से बातचीत कर लेते हैं और इनसे पूछ लेते हैं। आंटी आप बताओ सबसे पहले क्या समस्या है आपकी? हमारे तो खूब समस्या देख लो, जो पोखर भर रही है, बच्चा न गोदी में ले कर नहीं जा रहे हैं, आदमी घर में रेतना मेहनत करवे जा रहे हैं, और जो तो ज़्यादा बुरी समस्या हो गई, स्कूल ते बच्चे तो हो रहे हैं। कितने साल से बना हुआ है ये सब? जे कहा कहते हैं 16 साल है गई मन्ना तो यहाँ कोई ठीक नहीं हुआ कुछ भी विकास नहीं हो, कुछ भी। खेत है तो खेतों में मकान तो जरूर बन गए, पर जहाँ विकास नहीं हुआ है, नहीं कुछ नहीं। अच्छा आप बताओ क्या कितनी समस्या है यहाँ पे, परेशानी कितनी होती है? परेशानी नहीं करेगी, परेशानी बच्चा पढ़े हुए जाते हैं और सिगरा गली का पानी जम बच जाता है, हमारे जालंग गली में गलियों में पानी भर जाता है। हाँ जालंग तेजी से गड्ढे सब बंद है जाता है, निकलने की दिक्कत है। और क्या है, ये पानी भर रहा है इसमें गली में, और वो है बच्चे गिर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है गड्ढा क्या है। जब पानी इतना भर जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा गड्ढा कहाँ पर है। तो स्कूलों में तो पढ़ाई दिक्कत होती है। हाँ बच्चे जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो, और क्या, मोटरसाइकिल गिर जाती हैं।
मोटरसाइकिल फिसलेंगे तो अच्छा आप बताओ, कहाँ इसी कॉलोनी में रहती हैं आप? हाँ हमें 16 साल हो गए यहाँ पर आगे। अच्छा 16 साल में तो यहाँ पे रोड देख रहे हैं, रोड बन नहीं रहा है बिल्कुल भी है का, और घरों में दीवारों में पानी जा रहा है, ना कोई रोड बनवा रहा है ना कुछ भी है। ठीक है, और इसकी इतनी बच्चों आने की दिक्कत है, बच्चे ना जॉब पे जा पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, गाड़ियाँ वगैरह जो फिसल रही गिर रही है, बच्चों को भी लग रही है। ठीक है, बहुत टेंशन हो रही है, यहाँ पर रोड बनने का समस्या इतनी हो रही है, बीमारियाँ भी होती होंगी बहुत ज़्यादा हो रही बीमारियाँ भी। ठीक है, किसी को कोई कुछ हो रहा है, कुछ जो भी कुछ है। ठीक है, सारी परेशानी बहुत दिक्कत, मतलब समस्या बहुत हो रही है, हमें उठानी पड़ रही है यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा। कोई एम्बुलेंस आ पाती है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं आता, अपनी गाड़ियाँ तो बाहर खड़ी करते हैं, तो पैदल निकल के बच्चों को भी लेके आना हो तो गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दो पहले, तब अंदर आते हैं जाके। कोई रिश्तेदार वगैरह तो आते ही नहीं होगा? कोई नहीं आता, रिश्तेदार तो सिर्फ रोड देख के वहाँ से ही वापस हो जाते हैं, यहाँ का रोड खराब है, नहीं आ रहे। और ये हकीकत है, आपको किसी से पूछ लो। अच्छा मुझे तो 1 साल हुआ है, कोई रिश्तेदार आ रहा है घर पे, कोई नहीं आ रहा, सब ये कहते हैं कि कहाँ ले लिया है, लेकिन मजबूरी थी, हमें लगा रोड बन ही जाएगा, कुछ नहीं है, सीवर डला है तो रोड बन ही जाएगा, कुछ नहीं है, यहाँ तो बेकार है, कोई काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो और भी लोग हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। हाँ आप बताओ क्या परेशानी? हमारी नातनी लग गई, गिर गई परसों के दिन, और हमारी सास गिर गई लेके मोटरसाइकिल गिर गई, खुद गिर गई, इतनी जोर से सिर में चोट आ गई उनके। और मैं 4-5 साल हो गई हमें आए यहाँ पे, तो ये तो बहुत साल पहले की आई हैं, इनसे बात करो। तो इतने सालों से देख रहे हो आप ये सब? हाँ 17 साल है गई, यूँ समझ लो कि किसी का तो ज़्यादा हालत खराब हो जाते, यूँ समझ लो कि ना तो कड़वाया में और ना निकर पाओ में, और बच्चा सिगर दुखी है जाकर, यूँ समझ जी कैसे करके रोड बन जाएगी। हाँ बनवा दो। सरकार से उम्मीद है कोई नेता करवाएगा से नहीं करवाएगा? हाँ जी गेल बहुत खराब है, जहाँ में एक जना तो रपट के बहू बच्चा नाती लेके आ रहे सो, और रपट के आदमी तो एक खत्म ही है, ऐसी गेल खराब है। और बच्चे तक कुआ पानी बच जाता है तो कुआ बैठ जाता, पुरानी कोई जगह है जहाँ में तो बैठ के चलोगा पानी, बच्चा भी चलोगा, ऐसे तैसे निकारे बच्चे वहाँ में थे, कुएं से गड्ढे में थे, और हाँ बनी रहते बिल्कुल कीचो खाँचो, और मोटरसाइकिल रपट जाए, बच्चा स्कूल जा रहे हैं, बिगड़ जाते हैं, फिर घर निकल ही ना पा रहे, और घर ही रोक ले हैं बच्चे, पढ़ने जा ना रहे बच्चे पढ़ने के लिए। तो अम्मा कहीं जाने का मन करता है, घर से बाहर निकलने का? नहीं निकलता, ऐसे में कहाँ जाएंगे, रपट जाती हूँ मैं तो निकलती भी नहीं घर से बाहर। बड़े बूढ़े तो निकलते भी नहीं होंगे? कोई नहीं निकलते हैं, अब बच्चे हैं तो उनकी भी आज छुट्टी हो गई, ऐसे खींच में भेजा नहीं हमने, अब बच्चे गिर जाए, कपड़े खराब हो जाए। आप बताओ, अभी बताओ क्या हालात हैं? आप ये हालात देखते रहे, और क्या हालात हैं, निकलने की बहुत परेशानी है, हमारा तो दिन रात का काम है भैया। और घर के सामने जो गली है वो भी टूटी पड़ी है? वो भी टूटी पड़ी है, आप खुद देख लो, पूरे में पानी भर रहा है, ऐसे ही है सब जगह। निकलने की इतनी इन दिनों में तो इतनी परेशानी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा, निकलना ही मुश्किल है, कभी गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। अच्छा कभी कोई आया निगम में जाओ, कोई आया नहीं आए कोई, वो कहते हैं अपने प्रधान से को हमारे अंडर में नहीं है, वो कहते थे हमारे अंडर में नहीं है, क्या करें। अच्छा आया नहीं नगर निगम से? कोई नहीं आया, देख के चले जाते पर आते नहीं, कहते नहीं है कि बनाए हम, जी हमारी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ। क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या अब ये रोड बन जाए यही सोचो है, अच्छा किसी के जरिए, मोदी के जरिए, नेता के जरिए, कऊ के जरिए बने तो सही है, आते हैं नप जाती है, चले जाते हैं, देख के चले जाते हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो कई वर्षों से, जब से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, लोगों की लगातार शुरू से ही ये समस्या बनी हुई है कि रोड नहीं बनी है, घर के सामने जो खरंजे हैं वो नहीं बने हैं, आए दिन हादसे होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई रिश्तेदार घर नहीं आ पाता है। उसके बावजूद भी अब ये उम्मीद जताए बैठे हैं सरकार से, अपने जनप्रतिनिधियों से, कि शायद उनकी नज़र तक, उनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और क्षेत्र की समस्या पहुँचे, ताकि वो इसको दूर कर सकें और क्षेत्र की तस्वीर बदल सके। ऐसा इनको उम्मीद है, और सरकार से ये अपील भी करते हैं, जनप्रतिनिधियों से अपील कर रहे हैं कि इस क्षेत्र का भला करिए और एक बार इस क्षेत्र का दौरा करिए। हर बार इनको आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन कोई भी तस्वीर यहाँ बदलने का नाम नहीं ले रही है। लगातार लोग जो है वो नरक का जीवन जीने को मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। आप
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।